तो हम सुबह उठे अगले दिन, और मैं जूते काट के सो गया था अपना आराम से। जूते सिर्फ मेरे केले के रह गए थे गेट से बाहर, बाकी सबके भीतर थे। अब भीतर थी गरमाई, तो भाई मैं तड़की उठा, उठते मैं जाकर जूते पहनो और वो पाँव गले ही ना। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो भाई आप आज करेंगे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर टाइप की चीज़ें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने हालचाल बता दो सभी, क्या हालचाल हो रही, के मौज हो रही। तो बीच में कई बार हमारे व्लॉग मिस हुए क्योंकि मैं निंगे तिंगे रहा, कई बार व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो ऐसे ही चलता रहा। अभी फ़िलहाल व्लॉग छोटे भी आ रहे क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा, तो उस चीज़ में बिजी हैं थोड़े से। बाकी आज हम कमेंट पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे कि किसने क्या कह दिया। मैं कैमरे के सेंटर में नहीं हूँ, सरक जाऊँ थोड़ा सा। ये शायद सेंटर में आ गया। हाँ, विद्युषी चौधरी दीदी हमारी कह रही है, कल व्लॉग आया था ना वो डॉक्टर वाला, तो उन्होंने कहा मौके देख कर कोई मौके का मौका देखकर काम कर गया कोई। यार पढ़ना नहीं आता मेरे पे, बहुत बड़ी दिक्कत है मेरी गैल। मौके पर कोई मज़ा ले गया, तो उसमें एक्चुअली बता कहानी की थी। मैं गया सुबह सुबह, और सुबह जाने के बाद उन्हें जाकर नाम लिखवा दिया। नाम लिखवाने के बाद फिर कोई सेम एज की लेडी गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वे कह रहे वे आई और उन्हें बताया कि मेरा नाम लिखवा कर गया कोई, आपका नाम ये है क्या। उसने हाँ भर ली, उन्होंने भेज दी भीतर, रखा जाओ, पैसे तो आ ही रहे हाथ में। फिर बाद में पापा जी गए, पापा जी तो पहुँचे आदमी है, गर्म हो जा, गाड़ी दुप्पड़ पे आती बेसुमार। फिर मेरे थोड़ा फ़ोन करा मम्मी ने, अकरा आ जा एक बार देखे कि ये कह रहे कि कुकर वुक्कर है। फिर मैं जब जाकर गया उन तब बात करी, फिर उन्होंने कह रहे यही भैया आए थे। भैया तो पहचान लिया, पेशेंट भी पहचाना एकदम नहीं। हाँ, तो हमारे गुड्डू कादियान भाई कह रहे हैं उनका आज फिर लगी है गुड़िया के लिए ड्यूटी। जब भी घर से पापा मम्मी बाहर रहे, कोई भी बाहर रहे, तो गुड़िया मुझे ही थामनी पड़े भाई। जाकत वाले है, थामने तो पड़ेंगे। विद्युषी चौधरी फिर से कह रही है हमारी, ये क्यूट है। ये कितनी क्यूट है, क्यूट तो है हमारी ईसा, बहुत क्यूट है। भाई मलिक साहब आंवलों का मुरब्बा बनवा दो, हम भी आएंगे खाने। बिल्कुल बनवाता भाई, पर वे तो इतने इतने से, हम तो बड़े बड़े से होते हैं, मुरब्बा भी बनवाते हैं। हमने तो अचार में ही काम चला लेंगे, तक तक सेब का अचार ही बनवा लेंगे हम तो। उसके बाद करते हैं जा डेविल भाई ने कहा था Q&A वीडियो कब करोगे, कर दी भाई, आज कर दी। आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी हमने, आंधी उठा दी हूँ। बाय गुड़िया बेटा, गुड्डू का दान कह रहे हैं बाय गुड़िया बेटा, जब वो उस दिन गुड़िया वाली वीडियो आई थी। बाकी फिर हम शुगर मिल शामली पे पहुंच चुके हैं। तो राहुल राणा भाई कहते हैं देखे थारे ही गांव के ज़्यादा आ रहे यहाँ, हमारे गांव तो ट्रॉली भर भर का जा रही मेरे भाई। गुड्डो कादियान भाई कहते हैं सलेंसर के बारे में बात चल रही थी, एक दिन वो वीडियो डाली थी ना, मैं सलेंसर बदलने की बात चल रही थी। गोलू कह रहा था सलेंसर चेंज करेंगे, तो गुड्डू कादियान कह रहे थे भाई क्या कहाँ जा लिए, वो सारी बात कहाँ थी उनकी। हाँ ये रही। मलिक भाई मैं सलेंसर मंगा दूंगा, छोटा भाई सप्लाई करता है, ठीक है। तो शिवम मलिक ने जो है अपना कमेंट कर दिया था कि हाँ भिजवा दियो। देन आई कमेंटेड ही इज़ द बॉस। सो जैसा भी है अपना देख लो। तो बताया जैसा मैंने भाई को, भैया सलेंसर मंगवा देना, मांगता है अपने को सलेंसर। फिर आते हैं गुजर जी भाई, गाँव की लाइफ के मज़े ही अलग है, बिल्कुल अलग है भाई। यार मतलब मैं दूसरे देशों में भी रहा हूँ, मैं गुड़गांव दिल्ली में भी रहा हूँ, जैसी ज़िंदगी मैं यहाँ जी रहा हूँ वैसी ज़िंदगी मैं कहीं नहीं जी सकता। इतना स्ट्रेस, धूल मिट्टी, ट्रैफिक पोल्यूशन, यहाँ आराम है, मज़े हैं यहाँ की लाइफ में। उसके बाद आते हैं भाई डिस्को गेमर। मैंने 20 साल रखा फोर्ड 74 से 94 तक। भाई साहब जैसा आपका नाम है डिस्को गेमर, 74 में तो आप कहीं थे भी नहीं, आपके पिताजी ने रखा होगा। ओके। गुड्डू कादियान कहते हैं भाई क्या हाल है मलिक साहब। हम मज़े में रहते हैं भाई, अपनी सुना दिया करो, पूरे मज़े में हम तो।
और भाई साहब क्या है, ओ भाई आलकस में क्या, अच्छा ना, ये जा डेविल नाइस व्लॉग, लास्ट सीन मस्त था। उस दिन पापा थे ना लास्ट सीन में, इसीलिए मस्त था। और गुड्डू भाई रगड़े रगड़े पे हंस दिए, रगड़े पे हंसे हैं भाई। रगड़े वाली बात ये थी कि मतलब ज़मीन और खेत, इन दोनों चीज़ों को जितना बहाओगे इतना अच्छा रिजल्ट देगी। तो मैंने कहा था रगड़ा चलता रहना चाहिए। उसी बात पे आज भी बारिश हुई इधर तो, राहुल राणा भाई। भाई ये शामली है और शामली में स्पेशली गांव कुडाना है, यहाँ बारिश नहीं होती। पता नहीं बादल चढ़ाई मान जा के हो जा का हम पापी हैं के बात है पता नहीं, पर यहाँ बारिश नहीं होती। ओ तो गुड्डू भाई पूछ रहे कैसी तबीयत है अंकल जी की अब। तो जब अंकल जी का वो नहीं हुआ था टाइफाइड, टाइफाइड हुआ था तब की बात है। अब गुड्डू भाई पूछ रहे थे तबीयत कैसी है अंकल जी की। और फिर उसके बीच में मैं वाली फिंगर दिखाने गया था ना, ये वाली इस पर यहाँ स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाई, एक दो को जो ज्ञानी मानने अपने आप को, उन्हें भी दिखाई। सोल्यूशन किसी को नहीं मिला। फिर मैंने अपने आप गूगल पर जाकर सर्च करा और इसका जो है सोल्यूशन टोया, व्हाट इज़ द सोल्यूशन है। तो इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम कोई भी वेट लिफ्ट कराए या कोई भी चीज़ लिफ्ट कराए, अगर हम उसे ऐसा पकड़ रहे, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे टिक है। लेकिन मैं जब भी वेट पकड़ूँ, मैं ये थंब यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा ऐसा ऐसे उठाऊँ। तो ऐसा अगर उठा रहे तो सबसे ज़्यादा वेट इस फिंगर पर रहता, तो ये दोनों जॉइंट ओवर एक्सटेंड हो जाते, खिंच जाते बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से इनमें स्वेलिंग आ जाती। एक मैंने ग्रिप चेंज कर रखा है, अभी बिल्कुल फिट है, ना दवा ना कुछ। तो ये सोल्यूशन ढूंढना पड़ा, इस ऐसे करके फिर ही ठीक हो गया। मारा तो फ़ोन पर गुंठा नहीं, उंगली नहीं मान जाए तो हमारा तो फ़ोन भी जाता रहेगा, दिक्कत है भाई। ओके उसके बाद चलते हैं चार्ट साहब। वीरे अभी तो गर्मी है, 15 अक्टूबर से पहले सरसों ठीक नहीं रहती। बस बिल्कुल सही बात कह दी। हमने ठीक ठाक टाइम पर बो दी थी, बस आगे पीछे ये वो लिपा पोती करके ठीक कर दिया था काम। भाई अब आराम है अंकल जी का, गुड्डू उपाध्याय भाई बहुत ध्यान रखे हैं, पूछते रहे भी तो। हाँ गुड्डू कादन भाई ने भी तो कहा था सरसों में तो अगेत सी है भी, कहाँ चल दिए तुम के करें ठल्ली पड़े कुछ तो करेंगे। ओके जोन्स गुजर, नाम खतरनाक है जोन्स गुजर। फर्स्ट लाइक कमेंट, क्या फर्स्ट कर दिया भाई ने तो सारी चीज़। फर्स्ट अनसब्सक्राइब, हा हा ये तो बहुत बढ़िया कमेंट था। फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट अनसब्सक्राइब, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अनसब्सक्राइब कर दिया तो देखता नहीं होगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा काम करा। अच्छे खेत हैं आपके भी, गार्डन दोस्त, गार्डन बगीचा दोस्त, गार्डन दोस्त, अच्छे खेत हैं आपके भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब वो कैसी हैं सोनू कुमार, ये हमारे एक रिश्तेदार जी हैं। कश्मीर आओ, वादियों में भी हम नहीं जाते। एक बार गए थे हम गए थे भाई पिछले साल दिसंबर सिसु में, हम गए वहाँ की बता दूल्हा चल। वहाँ गए हम, वहाँ जाने के बाद हमारी गल सीन के मैडम, पहले तो हम गए मनाली। तो हमने वो बुक कर रखा था होटल। तो होटल में फिर हमारा एक दोस्त है, दोस्त नहीं भाई है, दोस्तों की है, बड़ा भाई है। तो उन्होंने बुकिंग करवा रखी थी हमारी, बिजली डिपार्टमेंट के जो गेस्ट हाउस नहीं होते, कह लगा वहाँ रुक जाइए हो जाएगा, और उनका जो मन फिक्स हो कर डेली का कुछ वो पे कर दी और अपना आराम से रही हो। तो वहाँ रहने से फ़ायदा यूँ है कि एक तो ऐसा इन्वायरमेंट है कि मतलब उस गेस्ट हाउस में कोई आ रहा तो आ रहा है, तो वो खाली पड़ा पूरा। वहाँ कुक भी रहे, जैसा खाना चाहो वैसा बनवाओ और आराम से रहो, मज़े की ज़िंदगी, बैर का गार्डन वार्डन सब अपना, है ना, मज़े की ज़िंदगी सहनसा वाली। यार होटल में जाके किचड़ पिचड़, ये आ रहा वो आ रहा, रिसेप्शन ये वो बेकार का धंधा है। तो गेस्ट हाउस में रहेंगे तो हाँ, तो गेस्ट हाउस में हम चले गए, उसमें कमरा खाली नहीं था। कह लगे कि जैसे यार हम तो बाहर के आदमी हैं, हम तो सोर्स लगा के गए हुए थे। तो जो ऑफिशियल आदमी जो एम्प्लॉयज़ हैं बिजली डिपार्टमेंट के, वे आए हुए थे, सारे कमरे भर रहे थे। वे कह लगे आज तो नहीं मिलेगा,
मैं जी कोई बात नहीं, मैं भाई सिसु की डब्कू लांडा लगा दो गाड़ी में बैठे, सिसु पहुंच के जाएगा। होम स्टे लिया, बर्फ जानचा थोड़ा सा कैसा बर्फ हो, पहली बार देखा था जिंदगी में बर्फ हमने। उसमें कभी हम रिपोर्ट का देखा है, कभी पाँव धसा के देखा है, कभी ठा ठा के देखा है, सारे डाल के मजे लिए। तो हम सुबह उठे अगले दिन, और मैं जूते काट के सो गया था अपना आराम से। जूते सिर्फ मेरे केले के रह गए थे गेट से बाहर, बाकी सबके भीतर थे। अब भीतर थी गरमाई, तो भाई मैं तड़की उठा, उठते मैं जाकर जूते पहनो, और वो पाँव में गले ही ना पत्थर के। फिर मैं मुश्किल था छोल छाल का पाँव में बैठ गए। उसके बाद हम फिर घूमन के लिए बाहर निकले। कोई तो ऊपर को चला है, हमने देखा नीचे, मगर देखो हाँ नीचे कितना बढ़िया मजा होगा, वहाँ चलेंगे, चलो भाई। तो हम चल दिए, हमने लांडा लगाया, और भाई नू दिखो वो वहाँ जाना, अब ढाड़ पर साइड 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 5 मिनट नहीं लगी हमें, हम पहुँच गए वहाँ। बर्फ मतलब वहाँ जाने का मेन रीज़न ये था कि वो इतने नीचे था, वहाँ कोई जाता नहीं, वहाँ जो बर्फ़ भी पड़ा था बिल्कुल वैसा था, ना किसी ने गहरा रखा ना कोई मान लो गया था, बहुत बढ़िया। हम वहाँ गए, हमने उगाया। सब मज़े लिए, गाए बजाए, मज़ा लिया पूरा। उसके बाद फिर हम मगा जी चढ़ाई शुरू करो। जहाँ उतरने में 5 मिनट लगे थे, वहाँ ऊपर चढ़ने में 1.5-2 घंटे लग गए, छाती पटन हुई रही वहाँ सबकी। तो हाँ सिसु जा लिए थे हम तो बीच में। तो कश्मीर वाली बात पे जा ली थी एक, मैं तो भूल भी गया यार, ये तो फ़ोन गड़बड़ करे। आज मैंने आलू के परांठे खा रखे भाई, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा। और भैया रेल कैसे पकड़ी, उसके कितने रास्ते के पास है। लास्ट टाइम रेल तो मैंने पकड़ी थी, सोनू कह रिया यार, देखो मेरी रीडिंग थोड़ी सी ख़राब है। सोनू के साथ सीन हुआ था। सोनू के साथ सीन ये हुआ था, सोनू को एक बार अचानक प्लान बना हुआ था शाम को, सोनू आजा। सोनू घर से निकला, सोनू रहता नजफगढ़। सोनू भागा भागा आया पुरानी दिल्ली से भाग भाग के रेल पकड़ी। जब वो आकर यहाँ पहुंचा, फिर मैं रात को 10:30-11 बजे उसको शामली लेने गया। वो दिन सोनू को पता है, हम तो उसको फील नहीं कर पाएंगे, सोनू के लिए बहुत हेक्टिक दिन था वो। एनीवेज, आज हम इतने ही कमेंट पढ़ेंगे, बाकी कमेंट हम आगे के लिए रखेंगे। भाई कमेंट किया करो यार, जब तुम कमेंट ही नहीं करोगे तो हम पढ़ेंगे क्या। कमेंट ही नहीं आएंगे तो हम पढ़ेगा क्या दादा। कमेंट किया करो मेरे भाई, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ज़िंदगी बेकार जो झंडबा। एनीवेज, सी यू गाइस टुमारो। जय हिंद, जय भारत।